मेरे भक्त होके तुम रो रहे हो, ये रोने का समय नहीं है, ये कुछ करने का समय है। तुम्हें ये जो जीवन मिला है इसमें तुझे कुछ करना है। अपना नाम कमाने के लिए तुझे उठना होगा, कुछ कर्म करना पड़ेगा। रोने से तुम्हारे काम नहीं होंगे। अगर तुम्हारे काम नहीं बन रहे हैं तो तुम रोकर उस कार्य को पूरा नहीं कर सकते। ये दुनिया ही ऐसी ही है। अगर यहाँ पर तुम कुछ करोगे फिर भी लोग हंसेंगे, और तुम कुछ ना करोगे फिर भी लोग हंसेंगे। तुम सफल होगे फिर भी तुम पे लोग हंसेंगे। तुम कुछ भी करोगे तो 4 लोग 4 बातें करेंगे, लेकिन तुम्हारा ध्यान उन 4 लोग और 4 बातों में नहीं होना चाहिए। तुम्हारा काम तुम्हारे कर्म में होना चाहिए। जब तक तुम कर्मशील रहोगे, चाहे तुम कहीं भी हो, तुम अपने कार्य में सफल हो जाओगे। तुम्हें कार्य करना है, फल की चिंता नहीं करनी। फल की चिंता अपने ऊपर मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें कोई चिंता नहीं लेनी, तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी। तुम्हारे स्वयं सारे कार्य मैं स्वयं करूँगा। बस तुम्हें एक कदम बढ़ाना है और उस कार्य में लग जाना है। मैं तुम्हारे लिए 10 कदम बढ़ाऊँगा, मैं तुम्हें काम दूँगा, मैं तुमसे कार्य करवाऊँगा। तुम्हें तो बस उस चीज़ को करने का मन बनाना है। अपने मन को मजबूत रखो। इस प्रकार रोने धोने से तुम्हारा कोई कार्य नहीं होगा, या तुम्हें कोई कार्य करके नहीं देगा। दूसरों से क्यों अपेक्षाएं रखते हो? क्यों दर दर भटक रहे हो? किसी ने तुम्हें क्या दिया था जो तुमसे लेगा, और तुम्हें कोई क्यों देगा कि जिसने तुम्हें दिया है। यह कर्मों का खेल है। सब जो मिला है उसे स्वीकार करो। रोना धोना बंद करो। अपने आप को समझाओ। अगर कार्य करने मेहनत करने के बावजूद तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है तो साईं साईं का जाप करो। तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। आज तुम्हारे कार्य में अधिकता आएगी। तुम जिस प्रकार साईं साईं का जाप करोगे, तुम्हारे सभी कार्य साईं स्वयं करेंगे। अपने आप को ऊर्जावान बनाओ, गतिशील बनाओ, आलस्य त्यागो, चंचल रहो, निद्रा त्यागो, मन को उत्साहित रखो, निराशा से दूर रहो। यही तुम्हारी वाणी को मिठास से भरो। अपनी मिठास चारों तरफ फैलाओ। ये कार्य करने से तुम्हें अनिद्रा और आलस्य त्याग कर कार्य करना जरूरी है। ये जो जीवन तुम्हें मिला है ये बहुत कीमती है। अपने इस जीवन की कीमत पहचानो और अपने आप को आगे बढ़ाओ। तुम्हारी बाहें फैलाकर समय तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। कर्महीन व्यक्ति कभी कहीं भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन कर्मशील व्यक्ति ऊंचाइयां छू सकता है, आसमान में उड़ सकता है। वो अपने कार्य से कुछ भी सिद्ध कर सकता है। जीवन और मृत्यु तो शाश्वत सत्य है। ये ना कभी टला है, ना किसी से आगे बढ़ा है। इसी जीवन में हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है और बहुत आगे बढ़ना है। क्या तुम्हारे रोने से तुम्हारे कार्य सफल हो जाएंगे? नहीं, तुम्हें कार्य करने ही पड़ेंगे। रोने से तुम्हारे कार्य बनेंगे नहीं, रोने से तुम्हारे कार्य बिगड़ेंगे। इसलिए रोना धोना छोड़ो। मेरी शरण में तुम आ गए हो, मैं हूँ ना। मेरा हाथ सदा तुम पे बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बस तुम्हें कार्य करना होगा। अपने आप को क्रियाशील बनाना पड़ेगा। जीवन चलने का नाम है और चलना ही हमें महान बनाता है, आगे बढ़ाता है। रोना कायरों का काम है। अगर तुम रोगे, कुछ भी नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। तुम किसी भी दिशा में नहीं जा पाओगे। तुम रास्ता भटक जाओगे। मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूँ। मैं तुझे अपने भक्त बना के तुम्हें चारों तरफ से खुशहाल बनाना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा भक्त कितना कर्मशील है और मेरा भक्त कितना खुशनसीब है। तुम मेरे भक्त बन गए हो तो मेरे 11 वचनों को अपनाओ। तुम्हारे सभी कार्य मैं अपने आप करूँगा। बस तुम्हें ज़रूरत है श्रद्धा और सबूरी की।